आपका इस सिस्टम को बेहतर करने में नजला सिर्फ असातिज़ा पे क्यों गए? आपकी खुद बहैसियत वजीर तालीम आपकी जिम्मेदारी है, वजीर आला की उनकी खुद जिम्मेदारी है, उन पे लागू करें ना, उसके बाद पे दूसरों पे करें। मैं ये कह रहा था कि अगर पार्लियामेंट लॉजेस में लोड शेडिंग नहीं हो रही तो आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि आप लोड शेडिंग बर्दाश्त करें? लॉजिक वही है बाबक साहब। आप अगर मेरे ख्याल में सरकारी स्कूलों पे बात करेंगे और इसी एक मौजूद पे बात करेंगे तो ये बेहतर होगा। देखे नहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, लेकिन बात कर रहा हूँ कि देखे ये लैक ऑफ मैनेजमेंट की बात की, लैक ऑफ मैनेजमेंट की। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे स्कूल मौजूद है, यहाँ पे टीचर मौजूद है, यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं थी। हमने क्या किया? हमने मैनेजमेंट और टीचिंग कैडर को अलहदा किया। 47 से लेके 2010 तक ये काम किसी और हुकूमत ने नहीं किया था। ये बड़ी मतलब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए उन लोगों ने नहीं किया। ये काम हमने किया है कि हमने मैनेजमेंट और टीचिंग को अलहदा किया। देखे यहाँ पे सारा सिस्टम जो था ये सेंट्रलाइज का हमने वो तो खैर इश्यूज बहुत हैं, लेकिन ये जो एक फैसला है ये उसकी एक उसकी कड़ी है जिस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग हो रही है। ऐसे में इकबाल साहब लार्जर पिक्चर की हम बात कर रहे थे, उसको जहन में रखते हुए अब ये जो है इंसिस्ट कर रहे हैं एनडब्ल्यूएफी गवर्नमेंट के उन्होंने उनका ये स्टेप सही है। आर यू डिसअपॉइंटेड? देखिए ये उनका इस्तेकाक है, वो सूबे की हुकूमत है, वो फैसले कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो एजुकेशन की सूरत हाल है इसके ऊपर कोई इस तरह का जो एक आधा इंटरवेंशन है वो कोई मेरे नजदीक कारआमद नहीं हो सकता। हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और जो डेफिशिएंसीज है सिस्टम की, जिसमें कि अब अगर टीचर है तो क्या वो टीचर वहां मेरिट पे है, क्या उस टीचर के पास मतलूबा ट्रेनिंग है, क्या उस टीचर के पास मतलूबा टूल्स हैं कि वो अपना काम कर सके, क्या उस टीचर को वो गवर्नेंस हम फराहम कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें देखने वाली है। और इसमें हमने जो 1.5 महीने जब मैं एजुकेशन में वजारत में रहा था तो एक चीज चूंकि ये सूबाई बुनियादी तौर पर स्कूल्स का काम जो है ये सूबों के पास है, मैं समझता हूं कि इसमें एक जो कमी है वो ये है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की कमी है। और हमने एक फैसला किया था कि इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक परमानेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसका सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा, ताकि तमाम सूबे एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी शेयर कर सकें और हम चारों सूबों के अंदर तालीमी इस्लाहात के अंदर हम आहंगी भी लेकर आ सकें। मैं अब भी महसूस करता हूं कि इस बात की जरूरत है कि चारों सूबों के सूबाई वज़रा की जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी है उसका बाकायदगी से इजलास होना चाहिए और उसके जरिए ये एजुकेशन रिफॉर्म्स को न सिर्फ कोऑर्डिनेट करें बल्कि एक रफ्तार मुतय्यन करें। मैं आपको फाद ये बताना चाहता हूँ और ये बड़ा अफसोसनाक है कि हमने इससे पहले एजुकेशन फॉर ऑल के इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसके ऊपर दस्तखत किए जो 2005 में हमने अहदाफ हासिल करने थे, हम नाकाम हो चुके हैं। अब हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से 2015 के हवाले से जिन अहदाफ और टारगेट्स के ऊपर इंटरनेशनली साइन किया हुआ है, इस वक्त जो हमारी ट्रेजेक्टरी है हम उनको बाय बिग मार्जिन मिस करेंगे अगर हमने अपने चाल को अपने अंदाज को नहीं बदला। इसलिए मैंने नेशनल असेंबली के अंदर एक मोशन भी मूव किया है कि एक हमें बाई पार्टिजन कमेटी बनानी चाहिए कि जो हमारे एजुकेशन और सोशल इंडिकेटर्स के गोल्स हैं जिनको हमने बैनुल अक़वामी तौर पर साइन कर रखा है, हम 2015 तक उन्हें हासिल करने के लिए एक नेशनल कंसेंसस के साथ ना सिर्फ इन पॉलिसीज की अमल दरामद को यकीनी बनाएं, इसीलिए मॉनिटरिंग भी करें। ठीक, और इसलिए ऐसा इकबाल साहब हमने पाकिस्तान ने एक फलाही मुमलिकत बनना था, वेलफेयर स्टेट एक विजन था कायद आजम का, हम नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की स्टेट बन गए और इसीलिए एजुकेशन का जो ये हाल है ये हो रहा है। बाबक साहब वक्त खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि नजरसानी करेंगे, रिव्यू करेंगे इस फैसले को, क्योंकि पब्लिक की तरफ से रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत मनफी आ रहा है। नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ अभी। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैंने कहा नोटिफिकेशन तो अगर जहां तक मेरी खबर है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल है, लचक दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे इस फैसले को। देखिए मेरे भाई ये तो आप अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि मतलब हम रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, हमारे सूबे में हमने जितने इस्लाहात लाए हैं, देखिए हम इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अखलाकी तौर पर ये सारे असातिज़ा जो है उसी बात की पाबंद है कि क्यों ये मतलब हमारी साथ आप पे होंगे, ये बहैसियत एक लीडर नहीं जिस तरह की यहाँ पे लीडर हुआ करते थे असातिज़ा के, ये इन्फोर्स करेंगे। मुझे बताए बहैसियत उस्ताद मुझे बताए कि जिस स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को उस स्कूल में क्यों दाखिल नहीं करो, ये मुझे बताएं।
फिर मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, यानी अब मतलब ये फैसला अटल है, इसको एनफोर्स करेंगे आप? जाहिर है ये अटल फैसला है, और ये हमने सिर्फ इसीलिए लाया है ताकि हम अपने सरकारी इदारों को माशाल्लाह उसी स्टेज पे ले आए जब एक वक्त ऐसा था कि मतलब हमारे सरकारी इदारे जो थे वो सारे मुआशरे के और सारी सोसाइटी के तवज्जो के मरकज बने हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया है। बदकिस्मती से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो यही है, ये जो फैसला है ये जी फाइनल वर्ड 5-10 सेकंड एसपी साहब। अब फादर इन्होंने जो कहा कि अपने बच्चों को लाइन देखे, उस उस्ताद के बस में नहीं है कि वहां पे लेबोरेटरी बनाए, उस उस्ताद के बस में नहीं है कि वो स्कूल की दीगर सहूलियात लेकर आए। इसलिए अगर हुकूमत ये तमाम सहूलतें असातिज़ा को दे दे, फिर उनसे तवक्को करे और इसको बिला इम्तियाज नाफिज करे, खुद से लेके अफसरों तक। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि कौमी सतह पर हमें ये मानने आप जानना चाहिए, मुस्तकबिल की जंगें मैदान जंग में नहीं बल्कि क्लासरूमों के अंदर होंगी, और हम क्लासरूम के जरिए कितनी म्यारी तालीम अपने बच्चों को देंगे, इसी के ऊपर हमारा इन्हिसार है। ठीक है, और अगर क्लासरूम में ये जंग होनी है, जो हमारी हाल है क्लासरूम को हमने देख लिया, उम्मीद करते हैं कि ये हालत जो है जो तालीमी शोबा तालीम की जो हालत है ये बेहतर हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों का, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो कानून है इस पर रिव्यू और नजरसानी हो, और अगर लागू करना है तो सब पे बराबरी से लागू हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आखिरी बात।